हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की एरर्स को और देखेंगे आज। बहुत सारी एरर्स हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। जितनी ज़्यादा एरर्स को आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी गलती करने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी सेड टू मी, आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई मदर। मेन चीजें देखिए तो सेड टू है ना, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। दूसरी चीज हैव बॉट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बहुत सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट है यानी कि पास्ट परफेक्ट हो जाना चाहिए। उससे भी आसान तरीका है कि हैज हैव आ रहा है तो इसे हैड कर दीजिए, टेंस अपने आप बदल जाएगा। हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, तीन जगह आ रही है। अब हमको पूरा देखना पड़ेगा इसको। तो दिस का फ्रेंड दैट हो जाना चाहिए। ये दैट भी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अब नेक्स्ट देखे फ्रेंड, तो यहाँ माय मदर, आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माय मदर। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो आई को मिनी से बदलेंगे। मिनी मतलब लड़की है यानी सी हो जाएगा यहाँ पे। तो सी आना चाहिए। देखिए यहाँ भी सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है और यहाँ भी सी आ रहा है। अब माय जो है इसको सी जैसे बनाया है, तो आई से माय बन रहा है, ऐसे सी से हो जाना चाहिए हर। तो यहाँ पे हर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। अब आप देखें फ्रेंड कि ये दो ऑप्शन तो हट गए, ये गलत है और ये गलत है। अब ए और डी ये लगभग दोनों बिल्कुल एक से। तो फिर आप देखिए इसमें क्या गलती है। मिनी सेड टू मी, तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो ये होना चाहिए मिनी टोल्ड मी। अब देखिए यहाँ पे मी गायब कर दिया, यहाँ पे मी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बार फ्रेंड एक आसान से सेंटेंस को इस तरह से करने से क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आपका बेस क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। व्हाट से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन है। डिड आ रहा है, पास्ट इंडेफिनाइट है, और एक समय सूचक शब्द आ रहा है टुडे। अब इस आधार पे अपन देखें फ्रेंड, तो टुडे का दैट डे हो जाना चाहिए। आप देखें तो चारों ऑप्शन में दैट डे हो रहा है। डिड आ रहा है यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो पहले में देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, दूसरे में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है और चौथे में भी नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो अब इन दोनों को हम पूरा देख लेते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट whether he had eaten for breakfast that day। दूसरा दिया, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट what he had eaten for breakfast that day। फ्रेंड्स what से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है तो वेदर या इफ नहीं लगाया जाता। तो सही आंसर आएगा बी वाला। जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो इफ या वेदर नहीं लगाया जाता है। The employer said to him, I shall pay your wages tomorrow। ये ना, एम्प्लॉयर मतलब होता है नौकरी देने वाला यानी कि मालिक। मालिक ने उससे कहा, मैं तुम्हें कल तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगा। वेजेस यानी तनख्वाह, मैं तुम्हें कल तुम्हारा वेतन दे दूंगा। तो विल सेल का फ्रेंड वुड हो जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा, बस तो इतने से ही काम हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि पास्ट में है तो विल सेल को हम वुड कर देते हैं। द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज वेजेस द नेक्स्ट डे।
वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। आप की होल में से, यानी जहां चाबी डालने के लिए एक छेद होता है दरवाजे में, उसे कहते हैं की होल। तुम की होल से क्यों झांक रहे हो, मैंने कहा। वाई से शुरू हो रहा है यानी क्वेश्चन है, और आर लुकिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेन चीजें देख ली हमने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फ्रेंड पास्ट कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए। वाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल, ये सही है। ये गलत है, इज आ रहा है। दैट कभी नहीं आता क्वेश्चन वर्ड में, और ये भी गलत है। यहाँ देखिए आर आ रहा है, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही है। आई आस्क्ड हिम वाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। मैंने उससे पूछा कि वह की होल से क्यों देख रहा था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ही सेड 2 and 2 makes 4। उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि मैंने असर्टिव सेंटेंस के जो नियम लिखाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो समय बदलने से बदलती नहीं है। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर होता है। 2 और 2 4 होते हैं। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये सारे ऐसी घटनाएं फ्रेंड जो समय के बदलने से कभी नहीं बदलेंगी। हजारों साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी, और हजारों साल बाद भी ऐसे ही रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को कभी बदला नहीं जाता। यहाँ देखिए, तो सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड को भी नहीं बदलेंगे, तो सैड का सैड ही रहेगा, और इसे तो बदल ही नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 and 2 makes 4। तो कुछ भी नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के केवल दैट अकेला जोड़ना है, बाकी पूरा का पूरा वैसे का वैसा आ जाएगा। He said that 2 and 2 makes 4। उसने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। My husband said to me wait for me outside। मेरे पति ने मुझसे कहा बाहर इंतजार करो मेरा। ठीक है ना, डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस है फ्रेंड। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के केवल 2 लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे दैट लगा दिया, तो ये गलत है। ये वाला देखिए, तो एंग्रीली आस्क्ड, ये एंग्रीली इसमें लिखा ही नहीं है, तो इसको जोड़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये वाला देखिए, तो माय हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड, ये बिल्कुल सही लग रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा। सी वाला देखिए, तो माय हस्बैंड वांटेड मी टू वेट फॉर हिम ओनली आउटसाइड। यहाँ पे ओनली लगाने का कोई सेंस नहीं है, और वांटेड भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो ये भी गलत है। सही आंसर आएगा ए वाला, माय हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। मेरे पति ने मुझसे कहा उसका बाहर इंतजार करने के लिए। प्लीज कुड यू टेल मी द वे, ही सेड। अब यहाँ देखिए काइंडली प्लीज लगा रहे हैं, और इसके बाद कुड यू और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड। ठीक है ना, काइंडली प्लीज को फ्रेंड हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो इन्हें हटा दिया जाता है। यहाँ पे काइंडली प्लीज आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये तीनों ही गलत है। इससे ही सॉल्व हो जाएगा। काइंडली प्लीज को हटा के हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब है से रिक्वेस्टेड कर देते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस की तरह इसको बना दिया गया टू टेल हिम द वे। तो क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, तो यही ऑप्शन बचता है जिसको हमको लगाना पड़ेगा। They said to him, "We will destroy your homestead." उन्होंने उससे कहा हम तुम्हारे होम स्टेड यानी गृह स्थान को बर्बाद कर देंगे। मेन चीजें देखें तो फ्रेंड, विल आ रहा है तो विल का वुड हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो यही देखते हैं। इसमें नहीं आ रहा, देखिए इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये 2 सेंटेंस में आ रहा है। अब वी जो है फ्रेंड ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से बदलेंगे।
सब्जेक्ट से बदलेंगे मतलब दे हो जाना चाहिए, तो यहाँ देखिए दे आ रहा है, और यहाँ पे भी दे आ रहा है। अब दूसरी चीज देखते हैं, तो योर जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो जैसे यू से योर बनता है, ऐसे हिम जो है ही मान के चलेंगे, तो ही से बनना चाहिए हिज। यहाँ देखिए हिज नहीं आ रहा है, ये गलत है, यहाँ पे हिज आ रहा है, यानी ये वाला सही है। दे टोल्ड हिम दैट दे वुड डिस्ट्रॉय हिज होम स्टेट, उन्होंने उससे कहा कि वे उसका गृह स्थान बर्बाद कर देंगे। द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो, ठीक है ना, ब्रेवो का मतलब होता है फ्रेंड शाबाश। जब हम किसी को शाबाश ही देते हैं, कोई बहुत अच्छा काम करता है, हम कहते हैं शाबाश, वेरी गुड। फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा, इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, राठौर इंग्लिश क्लासेस .in। आप क्रोम पे गूगल क्रोम जो रहता है, जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए राठौर इंग्लिश क्लासेस .in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। तो अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।